मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। मैं हारने वाले का साथ दूंगा। यही वचन पूरे युद्ध को उलट सकता था और यहीं से भगवान कृष्ण की चिंता शुरू हुई। ये जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो। प्रभु, इस पीपल के सारे पत्ते एक ही तीर से छेद दो। प्रभु, पत्ता आपके पैर के नीचे है। कृष्ण समझ चुके थे अगर बर्बरीक युद्ध में उतरा तो परिणाम तय नहीं रहेगा। वह दोनों की रक्षा के लिए कृष्ण से समाप्त कर सा पड़ा। श्री कृष्ण, मैं अपना शीश आपको अर्पित करता हूँ। तुम खटू श्याम बाबा बनोगे। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिनके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीमपौत्र बर्बरीक ने दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से आप छेद सकते हो तो मैं आपको मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता हुआ कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया, तब बर्बरीक ने कहा कि हे प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को नहीं, इसलिए प्रभु पैर हटा लीजिए। इस चमत्कार को देखकर कृष्ण बहुत ही चिंतित हो गए, क्योंकि कृष्ण को पता था कि अगर कौरव सेना हारेगी तो बर्बरीक कौरव सेना का साथ देंगे और जब पांडव सेना हारेगी तो पांडव सेना का साथ देंगे। ऐसे करके एक ही तीर से सारी दोनों पक्ष खत्म कर देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण साधु का वेश रख के बर्बरीक के सामने पहुँचे और भिक्षा मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, हे संत, मांगो, आपको क्या चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में कहा कि हम जो मांगेंगे वो आप दे सकते हैं। बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली कि आप जो मांगोगे हम वही देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि आप कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजो जाओगे और आपकी जो सच्ची भक्ति करेगा, जो आपके दरबार पर आएगा हर जगह से हारा हुआ, उसका सहारा आप ही होंगे। आपके दरबार में आने से उसके सारे कष्ट मिट जाएंगे। तो इसी के साथ पार्ट 1 पूरा हुआ। पार्ट 2 देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए खाटू श्याम बाबा की जय, हारे के सहारे की जय।